गुजरात का राइट इसलिए याद किया जाता है और इसलिए उसकी ज्यादा बातचीत होती है कि पहली बार ऐसा हुआ कि ये माना गया कि जो वहां का मुख्यमंत्री है, जो वहां का चीफ मिनिस्टर है, उसने उसको हवा दी, उसको रोकने की कोशिश नहीं की। इस किताब में वो कौन सी दलील है जिसके बिना पे मधु किश्वर जैसी एक्टिविस्ट ये मान रही हैं कि नरेंद्र मोदी, जिनको हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा तबका, मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रही हूँ, एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान का सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो उनको गुनाहगार मानता है, लेकिन आप उनसे अलग हैं। ये मधु किश्वर की ओपिनियन नहीं है। मैंने एविडेंस स्टडी किया, कोर्ट के रिकॉर्ड स्टडी किए, और वो जो पीरियड था, देखिए मेरा एविडेंस कहां से शुरू होता है। आई थिंक ये पहली किताब है या पहली स्टडी है जिसने मोदी का डीएनए क्या है ये समझने की कोशिश की। अक्टूबर 7, 2001 से मोदी 2001 में चीफ मिनिस्टर बनते हैं, ठीक है, और दंगा जो होता है 27 फरवरी 2002 को गोधरा ट्रेन कारनेज होता है। इस दौरान में मोदी का क्या डीएनए था वो पहले मैंने स्टडी किया। एक ये हिस्सा है बहुत अहम, उसमें जो मैंने उनकी पहली स्पीचेस ट्रांसलेट की, उनके एक्शन ट्रांसलेट किए, और ये एक हिस्सा इस किताब का मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि ये जो मैं पाया मैं पाऊंगी, क्योंकि मैं पहले नरेंद्र मोदी को जानती भी नहीं थी, कभी राम सलाम दुआ तक का 2 मिनट का रिश्ता भी नहीं था, और बीजेपी से तो मैं कोसों दूर हूं, कभी आज तक मैंने बीजेपी को वोट तक नहीं दिया, उनके खेमे में जाने की बात तो बहुत दूर की है। तो मैंने जब अध्ययन किया पहले 4 महीने, क्या पाया? पहले दिन से नरेंद्र मोदी 5 करोड़ गुजरातियों की बात कर रहे हैं। ये पहला मैंने शख्स पाया पॉलिटिकल जिसने पहले दिन से ना धर्म की बात की, ना कास्ट की बात की, ना रीजन की, ना ओबीसी, ना हिंदू, ना मुसलमान, 5 करोड़ गुजराती। फिर विकास, मूल मंत्र है विकास। भुज का या अर्थक्वेक वाले रीजन्स का जो हाल था, कच्छ का, कैसे इसने हिंदुत्व की लेबोरेटरी नहीं गुड गवर्नेंस की लेबोरेटरी बनाया सारे अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन को, किस तरह बिजली, पानी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पहले 4 महीने में शुरू हो जाता है। मोदी की पहली इलेक्शन जो राजकोट से, किसी ने आज तक उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, यह है फरवरी 2002 में। ये जो महीना है गोधरा से पहले राजकोट से जो पहली इलेक्शन लड़ते हैं, मैं तो दंग हो गई। वो जो मैंने तब के अखबार पढ़े कि इन्होंने कैसी कैंपेन चलाई थी, क्या भड़काऊ थे, क्या हिंदू मुसलमान को पोलराइज कर रहे थे। उल्टा क्या पाया मैंने कि 28 मुस्लिम लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस मोदी की सपोर्ट में आई। कादेर भाई सलोट नाम के एक बहुत अहम राजकोट के मुसलमान नेता, वो खुले मंच से कितनी, एक तो पब्लिक मीटिंग्स मुसलमानों ने की, मोटरसाइकिल रैली मुस्लिम यूथ ने की, औरतों ने इनके लिए कितने मीटिंग्स की, और खुलेआम पब्लिक मंच से मुस्लिम लीडर्स ने ये चैलेंज देते हुए कांग्रेस को कहा कि जो तुम लोग 50 साल में नहीं कर पाए, इस बंदे ने हमारे कौम के लिए 4 महीने में कर दिखाया। अब आप बताइए हम आपको क्यों वोट दें। और तब के अखबारात जो 2 मैंने जय हिंद और सांझ समाचार राजकोट के अखबारों को लेके जो सारी पिक्चर निकली, मैं भी दंग हो गई। उसमें ये आता है कि 70% या जहां ज्यादा मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं, 24 को ये रिजल्ट आता है मोदी जीतते हैं मुस्लिम की बहुत सपोर्ट लेके। मुस्लिम औरतों ने इनकी कैंपेन की, और न्यूज़पेपर कहते हैं कि कांग्रेस के लिए भूचाल जैसी स्थिति बन गई है, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा, मुस्लिम मोहल्लों में उनको कोई घास नहीं डाल रहा, कोई सुनवाई नहीं हो रही। और 25 को ये आते हैं और 27 को बजट पेश करना है। 27 को गोधरा का इंसिडेंट होता है जिसमें कांग्रेसी दोषी पाए जाते हैं, वो जेल में है। ये इंक्वायरी कमीशन हुई, नानावती कमीशन हुई, कोर्ट केसेस चले, और गोधरा के जो शरारती तबके गोधरा कारनेज में, ट्रेन कारनेज में पाए गए, वो शरारती तबके कांग्रेसी थे उनमें। ये तो इसका मतलब आप ये कह रही हैं मैं मधु किश्वर जी कि जो गोधरा में ट्रेन इंसिडेंट का जो कांड हुआ है, जाहिर सी बात है बहुत बड़ी बात हुई वो, कि वो पूरे तौर पे सुनियोजित तरीके से किया हुआ है। हालांकि बहुत सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज और बहुत सारे लोगों का कम से कम ये परसेप्शन है कि वो जो कुछ भी हुआ ट्रेन में वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। जी नहीं, बिल्कुल गलत है। एसआईटी की रिपोर्ट कहती है ये गलत है। नानावती कमीशन ने एस्टैब्लिश किया, फैक्ट्स ऑफ द केस है। और तीस्ता सेटलवाड जैसे कांग्रेस के प्रॉक्सी पहले से ही तैयार करके रखे गए थे इसके बारे में मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन फैलाने की।